सभी को नमस्कार। आज मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से कक्षा 12वीं हिंदी इलेक्टिव की पुस्तक अंतरा के काव्य खंड का प्रथम अध्याय जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय लेकर प्रस्तुत हूँ। कक्षा 12वीं हिंदी इलेक्टिव प्रश्न पत्र में कवि या साहित्यकार के साहित्यिक परिचय से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाना निर्धारित है। तो इसी कड़ी में आज हम अध्ययन करेंगे कवि जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय। कवि प्रसाद जी का जीवन परिचय। कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी में काशी के सराय गोवर्धन में हुआ। इनके पितामह बाबू शिवरतन सुंघनी साहू के नाम से विख्यात थे। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद जी कलाकारों का आदर करने के लिए विख्यात थे और इनका काशी में बड़ा सम्मान था। जयशंकर प्रसाद जी की शिक्षा। जयशंकर प्रसाद ने विद्यालयी शिक्षा केवल 8वीं तक प्राप्त की, किंतु स्वाध्याय द्वारा उन्होंने विभिन्न भाषाएं जैसे संस्कृत, पाली, उर्दू और अंग्रेजी इनका गहन अध्ययन किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने इतिहास, दर्शन, धर्मशास्त्र और पुरातत्व का भी गहन अध्ययन किया और इसलिए इन्हें इतिहास, दर्शन, धर्मशास्त्र और पुरातत्व के प्रकांड विद्वान माना जाता है। जयशंकर प्रसाद का व्यक्तित्व। प्रसाद जी अत्यंत सौम्य एवं शांत और गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। वे परनिंदा एवं आत्मस्तुति दोनों से सदा दूर रहते थे, यानी ना किसी की बुराई करना और ना किसी से अपनी प्रशंसा सुनना, ये दोनों ही बातें उनके व्यक्तित्व में नहीं थी। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, मूलतः कवि, लेकिन कवि होने के साथ साथ विभिन्न गद्य विधाओं का भी उन्होंने सृजन किया। प्रसाद जी के साहित्य में राष्ट्रीय जागरण का स्वर प्रमुख है, यानी उन्होंने अपनी कविताओं के द्वारा राष्ट्र में, समाज में जागृति लाने में अपना अहम योगदान दिया। संपूर्ण साहित्य, विशेषकर नाटकों में प्राचीन भारतीय संस्कृति के गौरव को उन्होंने उजागर करने का प्रयास किया है। उनकी कविताओं, कहानियों में भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों की झलक देखने को मिलती है। प्रसाद जी ने कविता के साथ नाटक, उपन्यास, कहानी संग्रह आदि साहित्यिक विधाओं का भी सृजन किया है, यानी वो एक उत्कृष्ट कवि होने के साथ साथ उत्कृष्ट गद्यकार भी थे। उन्होंने विभिन्न उत्कृष्ट गद्य विधाएं जैसे नाटक, उपन्यास, कहानी आदि भी उन्होंने लिखे हैं। जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं। जयशंकर प्रसाद जी ने जो नाटक लिखे हैं उनमें प्रमुख नाटक जो हैं वो हैं अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, राज्यश्री, एक घूंट, कामना। जैसा कि पूर्व विदित है कि जयशंकर प्रसाद जी ने अपने नाटकों में भारतीय इतिहास के अमर चरित्रों को नायकत्व दिया है और नाटकों के माध्यम से भारतीय जो इतिहास का गौरवपूर्ण पक्ष जो है वो उन्होंने सामने लाया है। जयशंकर प्रसाद के उपन्यास कंकाल, तितली और इरावती ये उनके उपन्यास हैं। कहानी संग्रह जो जयशंकर प्रसाद ने लिखे हैं वो हैं छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। काव्य की बात करें तो जयशंकर प्रसाद जी छायावादी कवि हैं और छायावादी काव्य के 4 स्तंभ जो माने जाते हैं प्रसाद, पंत,
निराला और वर्मा यानी जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। तो छायावाद के 4 स्तंभों में जयशंकर प्रसाद जो हैं वो प्रमुख हैं और उनकी जो काव्य कृतियाँ हैं वो हैं झरना, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक। उनकी जो काव्य रचना कामायनी है वो हिंदी काव्य जगत की एक अमर कृति है और इसका हिंदी काव्य संसार में एक अपना महत्वपूर्ण स्थान भी है। आज पठित विषय सामग्री के गृह कार्य के रूप में प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी काव्यगत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जिसमें आप कवि जयशंकर प्रसाद जी के जीवन, व्यक्तित्व, उनकी रचनाओं के बारे में बताते हुए उनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में बताएंगे। आप सभी ने मेरे YouTube चैनल के माध्यम से मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचने का जो प्रयास किया वो मेरा प्रथम प्रयास है। उम्मीद करता हूं आपको मेरा यह प्रयास जो है वो पसंद आया होगा। आगे भी मैं कक्षा 12वीं और 10वीं की हिंदी विषय से संबंधित पाठों को आप तक लेकर आऊँगा। आपका अमूल्य मार्गदर्शन मुझे मिलता रहे, इसके लिए आपसे निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एवं आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका बहुत बहुत